Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल MPS Motivators में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर के लिए, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए आज के सेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ गेस क्वेश्चंस उपलब्ध कराए जाएंगे एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से, जिनकी 12th बिहार बोर्ड की बोर्ड एग्जामिनेशन 1 फरवरी 2023 से शुरू होने जा रही है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पोइट्री सेक्शन से है, फ्रॉम पोएम नंबर 6 to 10। पोइट्री सेक्शन से कविता नंबर 6 to 10 यानी कविता छठी से लेकर के 10वीं तक 5 कविताओं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो गेस क्वेश्चंस होंगे बिहार बोर्ड 10+2 के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। तो उन सभी परीक्षार्थियों से आग्रह है, आज के क्लास जो 5 कविताओं को लेकर के लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा हमारे नेक्स्ट एंड प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें पोइट्री सेक्शन से कविता नंबर 1 से 5 तक में लगभग 20 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमारे प्रीवियस क्लासेस में आप सभी को मिला होगा एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। फ्रेंड्स, आज के क्लासेस में पोएम्स 6 to 10 यानी कविता 6 से लेकर के 10 तक यानी 5 कविता, पोएम नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये पांचों कविताओं से कुल मिलाकर के लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। उम्मीद है, पूरी आशा है कि इनमें से निश्चित रूप से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में इंग्लिश पेपर में अवश्य रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है आप तमाम फ्रेंड्स से, उन सभी एग्जामिनी जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक करें, घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी करें, अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग करें एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं पोएम नंबर 6 to 10 लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, जिसकी शुरुआत हम करेंगे पोएम नंबर 6 द सोल्जर। द सोल्जर जो कविता है जिसको लिखे हैं रूपर्ट ब्रुक, यह पोएम नंबर 6 पर है यानी छठे पायदान पर यह कविता है। तो इसी कविता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शुरुआत हम करेंगे। पोइट्री सेक्शन इंग्लिश पेपर क्लास 12th बिहार बोर्ड के लिए। तो आप देखते रहिए हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को, और शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु हैज रिटेन द सोल्जर? सोल्जर किसने लिखा है, किस कवि ने लिखा है? एंड द राइट आंसर इज रूपर्ट ब्रुक। रूपर्ट ब्रुक के द्वारा कविता द सोल्जर लिखा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। रूपर्ट ब्रुक वॉज बॉर्न इन विच कंट्री? रूपर्ट ब्रुक का जन्म किस देश में हुआ था? एंड द राइट आंसर इज इंग्लैंड। इंग्लैंड में रूपर्ट ब्रुक का जन्म हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। रूपर्ट ब्रुक वॉज ए डैश। रूपर्ट ब्रुक क्या थे? एंड द राइट आंसर इज सोल्जर। एंड द राइट आंसर इज सोल्जर। रूपर्ट ब्रुक वाज ए सोल्जर। रूपर्ट ब्रुक एक सोल्जर थे, एक सिपाही थे, सेना के एक जवान थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन वाज रूपर्ट ब्रुक बोर्न? रूपर्ट ब्रुक का जन्म कब हुआ था? एंड द राइट आंसर इज इन द ईयर ऑफ 1887। 1887 में रूपर्ट ब्रुक का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। Now question number 5. So friends, this is the question number 5. पांचवा प्रश्न, रूपर्ट ब्रुक हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट डैश। रूपर्ट ब्रुक किसके बारे में जिक्र किए हैं, किसका वर्णन किए हैं?
एंड द राइट आंसर इज अबाउट कंट्री लव, देश प्रेम के बारे में जिक्र किए हैं, या उसको आप कह सकते हैं पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के बारे में जिक्र किए हैं। अबाउट कंट्री लव, देश प्रेम कह सकते हैं, या पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति भी कह सकते हैं। रूपर्ट ब्रुक देशभक्ति का जिक्र कर रहे हैं अपनी कविता में, जिक्र किए हैं, अपनी देश प्रेम की भावना का जिक्र किए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स फॉर क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। टी.एस. एलियोट वाज बोर्न इन विच कंट्री? टी.एस. एलियोट का जन्म किस देश में हुआ था? एंड द राइट आंसर इज यूएसए, या अमेरिका लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। Who has written Macavity the Mystery Cat? Macavity the Mystery Cat किसने लिखा है, कौन से कवि ने लिखा है? एंड द राइट आंसर इज टी.एस. एलियोट। द राइट आंसर इज टी.एस. एलियोट। टी.एस. एलियोट के द्वारा मैकाविटी द माइस्टेरी कैट लिखा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। टी.एस. एलियोट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट विच थिंग? किस विषय वस्तु के बारे में, किस चीज के बारे में टी.एस. एलियोट वर्णन किए हैं, बताए हैं? एंड द राइट आंसर इज अबाउट ए कैट, एक बिल्ली के बारे में, और उस बिल्ली का नाम मैकाविटी, उस बिल्ली का नाम मैकाविटी है। क्वेश्चन नंबर 9। सो फ्रेंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। What is the name of the cat which has been described by T.S. Eliot? T.S. Eliot के द्वारा जिस बिल्ली के बारे में वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है, उस बिल्ली का क्या नाम है? एंड द राइट आंसर इज मैकाविटी। जिस बिल्ली का जिक्र कर रहे हैं टी.एस. एलियोट अपनी कविता में, उस बिल्ली का नाम है मैकाविटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न। मैकाविटी इज ए डैश डैश, मैकाविटी क्या है? एंड द राइट आंसर इज माइस्टेरी कैट। मैकाविटी इज ए माइस्टेरी कैट, मैकाविटी एक रहस्य वाला बिल्ली है। सो द राइट आंसर इज माइस्टेरी कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स। केकी एन दारूवाला वाज बोर्न इन विच कंट्री? केकी एन दारूवाला का जन्म किस देश में हुआ था, किस कंट्री में हुआ था? एंड द राइट आंसर इज इंडिया, भारत में केकी एन दारूवाला का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, 12वीं प्रश्न। हु हैज रिटेन फायर ह्यूमन? कविता फायर ह्यूमन को किसने लिखा है? एंड द राइट आंसर इज केकी एन दारूवाला। केकी एन दारूवाला के द्वारा कविता फायर ह्यूमन लिखा गया है, जो हमारे भारत के ही रहने वाले थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। सो फ्रेंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। फायर ह्यूमन, इस कविता में फायर ह्यूमन जो कविता है, पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट, कवि किसके बारे में जिक्र किया है, किसका वर्णन किया है? एंड द राइट आंसर इज फायर, आग के बारे में। फायर ह्यूमन कविता जो केकी एन दारूवाला के द्वारा लिखी गई है, एंड कवि के द्वारा फायर के बारे में जिक्र किया गया है, बताया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न पर चलते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न। सो क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न। ए स्नेक, दिस पोएम हैज बीन रिटेन बाय। ए स्नेक जो कविता है किसके द्वारा लिखा गया है? एंड द राइट आंसर इज डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस के द्वारा कविता स्नेक लिखा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, 15। डी.एच. लॉरेंस वाज बोर्न इन विच कंट्री? डी.एच. लॉरेंस का जन्म किस देश में हुआ था? एंड द राइट आंसर इज इंग्लैंड। Now question number 16. Question number 16. D.H. Lawrence has described about. D.H. Lawrence किसके बारे में जिक्र किए हैं, किसके बारे में बताए हैं? About a snake.
एक सांप के बारे में जिक्र किए हैं D.H. लॉरेंस अपनी कविता जिसका नाम है स्नेक। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। 17वां प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। प्रश्न नंबर 17, इट इज द क्वेश्चन नंबर 17। A snake came in the dash 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 and the right answer is in the campus of poet। राइट आंसर कैंपस ऑफ पोएट। एक बार प्रश्न पुनः, ए स्नेक केम इन द डैश एंड द राइट आंसर कैंपस ऑफ पोएट। ए स्नेक केम इन द कैंपस ऑफ पोएट। कवि का जो कैंपस था, जो लॉन था, उसमें सांप आ गया था। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 18। 18वीं प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। D.H. लॉरेंस वाज बोर्न इन विच ईयर। D.H. लॉरेंस का जन्म किस वर्ष हुआ था? एंड द राइट आंसर इज 1885। 1885 में D.H. लॉरेंस का जन्म हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। सो फ्रेंड, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। 19वां प्रश्न, कमाला दास वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ विच कंट्री। कमाला दास किस देश की एक महान कवित्री थी? एंड द राइट आंसर इज इंडिया, भारत। इंडिया की रहने वाली थी कमाला दास। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। 20वां प्रश्न पर आ गए हैं। हु हैज रिटन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता को किसने लिखा है? एंड द राइट आंसर इज कमाला दास। कमाला दास के द्वारा लिखा गया है माई ग्रैंड मदर हाउस। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, 21वीं प्रश्न, कमाला दास हैज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम अबाउट। कमाला दास कविता में किसके बारे में जिक्र की है, किसके बारे में बताई है? एंड द राइट आंसर इज अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। एंड द राइट आंसर इज अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। अपनी दादी के घर के बारे में जिक्र कर रही हैं कमाला दास। सो फ्रेंड्स, 21 क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम 6 to 10। कविता नंबर 6 से 10 तक में ये 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से आपके टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट सेकंड से सिलेक्टेड करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आज के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं, इनमें से प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा। आप सभी एग्जामिनी जो बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए कमर कस चुके हैं, मैदान में उतरने के लिए एकदम से लालायित हैं, क्योंकि अब 2 दिन बाद 1 फरवरी 2023 से आपके 12th बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहा है। तो आप तमाम जितने भी परीक्षार्थी हैं, आर्ट फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, आप सभी के लिए इंग्लिश पेपर की अहमियत, इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। पोइट्री सेक्शन में फ्रॉम पोएम 1 to 10 हमारे कल के प्रीवियस क्लासेस में 20 प्रश्न और आज 21 प्रश्न, कुल मिलाकर के 41 यानी 41 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पोइट्री सेक्शन से आपको प्रोवाइड कराए गए हैं एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी हमारे बताए गए उस रास्तों पर चलकर करेंगे। आपकी तैयारी एकदम स्ट्रांग होगी, आपका परीक्षा बेहतर जाएगा। आप हमारे एमपीएस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप तमाम फ्रेंड से गुजारिश है, एमपीएस हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन चैनल है एमपीएस मोटिवेटर्स, उसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाएं। नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम इजीली वे में मिलता रहेगा। घर बैठे अपनी तैयारी को और 4 चांद लगाएं एमपीएस मोटिवेटर्स के बदौलत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ग्रामर सेक्शन से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग 40 से 45 के आसपास आपको उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोज सेक्शन खत्म होने के बाद आज पोइट्री सेक्शन की भी एंडिंग हो गई। ग्रामर सेक्शन से आपको हमारे कल के सेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उपलब्ध कराए जाएंगे एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। आप देखते रहे हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें। आपकी परीक्षा निश्चित रूप से बढ़िया जाएगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास, कल नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन, थैंक यू वेरी मच।